बंदों गुरुपतु कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रवि करनी कराब धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसूत्र परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमान भावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग, नित्य प्रति सत्संग करने प्यारा तेरा काल सरे सारा। कहते नित्य प्रति सत्संग कर लीजिए। तेरा काल सरे सारा, कहा सब काम बन जाएगा। कौन काम? संसार तो बनेगा ही, परमार्थ बनेगा। करेंगे तब तो फिर समझो। तेरा काल से सारा सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का 10वां द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। सही समझो, 10म द्वारे का। तब क्या होगा? ज्योति जग जावे, अंदर में क्या होगा? प्रकाश का दर्शन होगा। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। काम ने अति सुख पावे शब्द सहारी का। लख बिंदु नाद का त्रैवन देके सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही ब्रह्मांड को परमात्मा का शब्द हो अंदर में, उसका सहारा लीजिए। कहा? किसी तन में, कहीं दूसरे के तन नहीं। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना है। कहते हैं शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। शरीर कब है, नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान बुद्ध जब सुबह में निकलते थे
हर दिशा में जाते थे भिक्षाटन करने के लिए। कभी कभी आप लोग जानते होंगे आम्रपाली वेश्या जो अपूर्व बहुत सुंदर, वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध मेरे पास आए। बात बात वो कहते थे, अरे युवक आप मेरे पास आओ, मैं वह सुख दूंगी जो सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो भगवान बुद्ध के बारे में जानते ही नहीं थे। उनकी पत्नी विश्वसुंदरी यशोदा थी। यशोदा जैसे विश्वसुंदरी राहुल के जैसा राहुल के रघुराम के जैसा सुंदर पुत्र राहुल 80 करोड़ का संपत्ति त्याग करके चले गए। उसमें जब भगवान बुद्ध को बराबर वो कहा करते थे, भगवान बुद्ध ने कहा आऊंगा, तब तक क्या कि एक पका हुआ आम का पका हुआ फल, बहुत सुंदर फल। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली इस फल को रखो, मैं आऊंगा, लेकिन सहज करके जैसा जाओ उसी में रुचि कर देना। इसी तरह सुंदर फल रख दिया, रख करके कपड़ा में लपेट करके डब्बा बढ़िया बर्तन कर, मन में सोच रही है कि जो बगल बगल जाते थे आएंगे। बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद जब आए, आम्रपाली काफी खुश हो गई। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली, मैं जो तुमको वह आम जो पका हुआ आम दिया था वो आम लाओ। आम्रपाली दौड़ कर गई लाने के लिए। जैसे दौड़ करके गई लाने के लिए, जब लाती है इस बर्तन में उनको रखे थे, कपड़ा में ढक करके रखे थे, वो आम का पका हुआ फल तो सड़ गया, सड़ गया था। रस चू करके दुर्गंध दे रहा था, दुर्गंध। जब खोलते हैं तो दुर्गंध, नाक को बंद कर दिया। अब न आम का छिलका है, न आम का गुद्दा है, न आम का सुंदर रस है, लेकिन एक गुठली बचा, गुठली। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली, अरे मैं जो तुमको दिया था वो हम फल दोगी हमको? कहा बुद्ध वही फल तो है आप जो दिए थे। कहा हम ऐसे इसी तरह दिए थे, हम तो पका हुआ फल दिए थे। आप पका हुआ फल दिए थे, लेकिन लगता सड़ गया, रस सूख गया, आम का सुंदरता समाप्त हो गया। उस समय भगवान कहा बचा क्या? कहाँ कुछ बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं आम्रपाली, बचा बहुत कुछ, जिसको तुम गुठली समझती हो, इसी गुठली में वृक्ष होगा, पौधा लगेगा, विशाल वृक्ष होगा, उस वृक्ष में फल लगेंगे। जिसको तुम कुछ नहीं समझती हो वही सब कुछ है, जिसको तुम कुछ समझती हो वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। गुद्दा को समझती थी ना, पका हुआ छिलका को समझती थी ना, सुंदर रस को समझती थी ना, कहाँ चल गया? सब सर जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है। यह शरीर सड़ने वाला है, यह शरीर गलने वाला है। और जब तक शरीर में जीवात्मा है ना, तभी तक इस शरीर का चमक
दमक है। जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, 4 दिन 5 दिन वैसे खुले मैदान में उस शरीर को वैसे छोड़ दो, और छोड़ने के बाद शरीर फूलेंगे, सड़ेंगे, जीव जंतु कौवा नोचेंगे, कुत्ता नोच नोच करके खाएंगे, दुर्गंध होगी। जो सुंदर खून था, सुंदर मांस था, सुंदर त्वचा था, सब सड़ गया और सब दुर्गंध दे रही है। यही शरीर की हालत है। लेकिन इसके अंदर में आत्मा जो है, आत्मा इसके दूसरा आत्मा द्वारा जो था सुन रहे थे, शब्दात्मा शब्द आत्मा है, वह आत्मा अजल है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए अमरपाली शरीर की नश्वरता पर विचार करो और शरीर का घमंड कभी मत करो। उसी समय आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए, और चरण पर गिर करके रोते हुए कहने भगवान, अब मैं समझ गए कि यह शरीर सराहने वाला, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा कल्याण भगवान बुद्ध कहते हैं स्नान करो, स्नान करा करके उनको नाम दान, उनको भजन दे, दीक्षा दी। जब दीक्षा दिए, अब मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करे, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करे, ध्यान भजन, और मुस्तैदी के साथ जहां भी सत्संग होगा सत्संग, और उनका जीवन हो गया भिक्षु में, उनका जीवन हो गया सत्संगमय बना दिए। और उनके जीवन में एक ऐसा समय आया, एक गांव में सत्संग करके निकले, अच्छी से नगर में वो रहती थी, सुंदर मकान था, सुंदर मकान, महल जोड़ देते, सुंदर महल है, मकान है, मैं तो दान दे दिया। मन में विचार करती है, मैं जो इतना बार त्याग किया, मतलब धन था बांट दिया, मकान था बांट दिया, इतने बड़े त्याग का कोई सम्मान भी नहीं करते। त्याग का तो सम्मान देना चाहिए ना, लेकिन कोई सम्मान भी नहीं देते। किसी के घर में जाकर के रात में यही करना, मन में करते थे गाँव में, आखिर त्याग का सम्मान भी चाहती है। वो मन में सोच रही है, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान रही, मन की बात को जान रही, और वहां प्रकाश फैलाते हुए भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते प्रकट हो गए। तो भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली क्या सोच रही, इतने बड़े त्याग का सम्मान चाहती हो? ऐ आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, तो सम्मान करते थे, लोग तुमको चाह रहे थे, अब तुमने देना बंद कर दिया, लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐ आम्रपाली, उधर नहीं, आगे बढ़ो। आगे कहाँ बढ़ो? आगे बढ़ो, जंगल का सहारा लो, आगे बढ़ो और ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान। पूर्णिमा का सावन था, पूर्णिमा का ध्यान करो, बैठो ध्यान करो, आगे बढ़ के ध्यान करो। उसी से आगे बढ़ के ध्यान बैठो, ध्यान बैठो। जो सुंदर थे बुद्धि योग सत्संग करते, मानस योग मानस जब तथा मानस ध्यान को कहते हैं, ज्योति योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। जैसे ध्यान बैठे अपने दृष्टि की धारों को जोत गए, प्रकाश का दर्शन हो गया, प्रकाश का दर्शन। समाधि में बैठे रहेंगे, बार बार समाधि, कोट भान छवि तेज उजाली अलग पान के लाग लगी रे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा विरट व्यक्ति ज्योति तजदीदे, शब्द सुरत अभ्यास सरंतर करी करी सार सबल कह लीजिए, ऐसी जुगति कायागर त्यागे, भाव भ्रम भेद सकल मन छीजे, भव खंडन आरती निर्मल कली में ही अमृत रस।
बीज समाधि बैठे समाधि बैठे समाधि। सुबह जब हुआ राही सब जा रहे हैं, लेकिन आम्रपाली समाधि बैठे। वहां आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा। आज आम्रपाली अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष मोक्ष। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। गुरुदेव की बातें जहाँ रहना नहीं वहाँ लोग सारी व्यवस्था कर, जहाँ जाना ना है पूर्वज हमारे, अरे बटोर बटोर करके जमा करके बाल बच्चे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं। और करना भी जरूरी है, करना जरूरी है, लेकिन उसी में समय को व्यतीत नहीं करो, नहीं कर सकता। और सत्य में से अपना देर में हम और काम कर देता और सत्तर में बैठ कर हमारा समय बर्बाद हुआ है। जिस काम को करने के लिए आए हैं आप लोगों को काम किया है, वो काम सब बांट लेंगे। 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 किलो 2 किलो, मतलब जो अनाज है सब बंटवारा करेंगे। अंत में शरीर का विदाई कहाँ करेंगे? स्मशान घाट में। जल्दी से जलाए न दो हो बच्चा सब भूखले घर में कहत सवेरे काढ़ो भूख भूल कर जादिन मन पंछी उजई है, तादिन तेरे तन तरवर के सभी पाठ धर गई है। 3 नाम कर निष्ठा क्यों है, ना कर खाक उड़ी है। जिन पुत्र को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मन है। तेले बांस दियो खुपड़ी में, शीश थार बिखर रही है। नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिनो, वृथा सुजन्म करो। यहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। आप अपने जीवन में शुभ काम के दान पुण्य कर रहे, सत्संग कर रहे, सत्संग सुन रहे हैं, वही एक न एक दिन सत्य का संग करा देंगे। किसका संग? परमात्मा का संग। जहां से आए वहां चले जाएंगे, लेकिन परमाराज सुरवाज कहते जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत महात्मा लोग कहते, सदगुरु महाराज उस घर का पता ऐन महल पटबंध के, इसी में श्री सदगुरु ऐन महल पटबंध के चलो सुख मन। लोग को देखिएगा बीच बीच में अगर दुख होता है ना, माथा पर हाथ रखने लेते हैं, माथा पर हाथ रखते। लोग कहते दिन तो हर खराब, माथा पर हाथ ले विपत्ति कौन विपत्ति पर है, लेकिन उनको कहते हैं सर, लेकिन पता नहीं है, उनको पता नहीं है। माथे पर हाथ रखते हैं तो शांति मिलने मिलती है, तब माथा पर हाथ रखते हैं। और सुख का पुंज सुख तो इसके अंदर में बाहर का सही समझो। सुख का पुंज सुख का ढेर भीतर में है, हाथ रखते हैं तो बड़ा शांति मालूम होती है। लोग कहते हैं हटाए, सही समझो। संत महात्मा लोग कहते हैं हटाइए मत, उसमें घुसिए। क्या घुसिए? भगवान श्री भगवान ब्रह्मा से कहते हैं मानव जब मानव ज्ञान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, नदान सुनान की क्रिया करते हुए, संत सदगुरु महाराज भी कहते मानव जब मानव ज्ञान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, नदान सुनान की क्रिया करते हुए, भगवान बुद्ध कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान। भगवान वेद कहते हैं सत्संग करते हुए, मानव जब मानव ध्यान
और दृष्टि जो क्रिया करना देती है, क्रिया करना काम कर परमाराष्ट्र महाराज कहते आयन महल पट बन के चलो सुख मन घाटी हो। अयोध्या के लिए बड़ा सुख, वृंदावन के लिए बड़ा सुख, कुप्पा घाट जैसे बड़ा सुख, व्यास जी जैसे बड़ा सुख करते हैं, आदि आदि जगह गए बड़ा सुख, त्रिवेणी संगम में गोता लगाए बड़ा सुख, लेकिन वो बाहरी त्रिवेणी संगम है उसमें भी सुख होता है। और कहते अंतर का त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए, त्रिवेणी संगम पर त्रिवेणी संगम प्रवेश। आयन महल पटबंध के चलो सुखमन घाटियो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, दृष्टि की धार अस्थिर रहेगी ना, अब क्या होगा? तब विषय ही में फाटी आंख बंद करके क्या अंदर दिखाई पड़ता है? अंधकार मालूम पड़ता है। परमाराष्ट्र महाराज कहते घटतम प्रकाशो शब्द पर जीव पर है छा रहे कर दृष्टि और योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार कदे निष्कपट हो और दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करनी चाहिए। सत्संग तब ध्यान करत संलग्न हो, विचार चोरी दशा हिंसा छूट करना चाहिए। घटतम प्रकाश हो सब पर जीव पर सारे कर्दिष्ट योग साधन हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, प्रभु से एक हो जाएंगे, फिर द्वैत भाव नहीं। दृष्टि डोर अस्थिर है तम विचय में, फाटी हो खोले या आसमान और टूटे भ्रम, चाहती हो ज्योति मनोर धस्ताय के निर्खत बैराती हो, धुन धुन गही रही परम पदा बंधन लेहू, काटी हो संतन के लिए राज रही, देख भरम से पाती हो मैं ही देवी साहब गया तेरी गम, गाती हो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कान संसार। श्री अनाथ पिंडक के बारे में जानते हुए संपन्न में आया है। शेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल था बड़ा लंपट। काल क्या था? बड़ा लंपट। अपने घर के सामान को चुरा लेता था। इकलौता बेटा है, सामान किसका हो? शेठनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे। देवता देवता शेठनाथ पिंडक का काल भगवान बुद्ध का सप्तम और सप्तम में जाओ। काल कहते हमको सप्तम से कुछ लेना देना नहीं। वो चाहते थे कि मेरा बेटा अगर सप्तम में जाएगा ना, पिता का सम्मान करेगा। सप्तम के अभाव के चलते अजात शत्रु अपने पिता राजा बिंबिसार का सम्मान नहीं कर पाए। नहीं, पिता को सिंहासन पर से नीचे कर दे, अपने बेटे को राजगीर के कारागार में बंद कर दिए, भोजन देना बंद कर दिए, पानी देना बंद कर दिए। बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत किया। शेठनाथ पिंडक जानते थे इकलौता पुत्र अजातशत्रु के पिता का सम्मान नहीं कर पा। मेरा भी पुत्र की है, नाम काल। काल है लंपट। काल सत्तर में जाओ,
सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। शेषनाथ पिंडा कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन ये बनाओ, कासापन 100 कासापन देंगे। कब जाएंगे 150 दीजिएगा, कहाँ कब तक तो जाऊंगा, लालचिन था का 100 कासापन अलग करके ये लिए तब सत्संग बैठे सबसे पीछे खुट्टा का सहारा लेकर, खुट्टा का सहारा लिए तो गहरी नींद में सो गए। अब भगवान को प्रवचन कर एक गहरी नींद में सो गए, बीच में उठे चल दिए। कई गांव घूमते दूसरे दिन घर आए। उनके पिताजी का काल कल भगवान बुद्ध का सत्संग वहां तक गया था, कहाँ गए थे, कारात्मा कहाँ था, काल अमुक गांव में यहाँ वहां ठहरे। भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन सुनाओ तो काल करके आप आपको सत्संग सुनने के लिए थे, प्रवचन सुनने के लिए थे कि हम सुनते। आपने कहा जाओ तो हम चले गए, लेकिन हम सत्संग सुने नहीं, हम गाड़ी में सुने। तो बीच में उठ करके हम को ऐसे लोग वर्णन करते हैं। आज तुम फिर सत्संग में जाओ, आज नहीं जाएंगे, आज सत्संग में नहीं जाएंगे। शेषनाथ पिंडक का आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 का सपन देंगे। 1000 का नाम सुनते ही काल तो भीतर से खुश हो गए, खुश हो कहते आज जाएंगे तो 1000 का सपन दीजिएगा। कहा मेरा 1000 कार सपन का गठन अलग कीजिए, हम जाएंगे। अपने सामने में 1000 कार सपन का गठन अलग करा। जब जाने लगे शेषनाथ पिंडक कहते काल आज हम तुमको 1000 कार सपन दिए हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल करते हाँ, और मन में सोच ली, एक चुराते थे, 2 चुराते थे, सत्संग में कल पिताजी 100 दिए, आज 1000 दिए, ऐसे करते रहेंगे तो पिताजी कैसे देते रहेंगे। फिर सब सत्संग में गए, सबसे आगे बैठे, क्योंकि पिताजी ने कहा कि सब प्रवचन सुन करके सुनाना है। और उन पिताजी का पिताजी सबसे आगे बैठूंगा, पहले सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, जो जो प्रवचन होगा प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। गए आगे बैठे, भगवान आमने सामने प्रवचन हो रहा है। एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, भगवान तमाम भक्त को देख रहे हैं। प्रवचन सुनते सुनते काल को लग गई समाधि अंतर पथ चालो प्रभु को पारो। काल को लग गई समाधि, सत्संग समाप्त हुआ, पंडाल खाली हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, काल घर नहीं गए, क्योंकि सत्संग पंडाल में समाधि में बैठे। शेषनाथ पिंडक सोच रहे हैं मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या।
ये जो मन में सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध उस समय ध्यान अवस्था में थे, उनके जो बोल रहे हैं ये समझदार। भगवान बुद्ध आंख बंद करके ध्यान बैठे हुए थे, क्या देखते हैं? काल को समाधि लगे, काल को समाधि लगे। उसी समय भगवान बुद्ध उठे, काल के पास गए, काल के पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे। काल का तो मुखाकृति चमक रहा था, उठते हैं, अपने गुरु के चरण में लिपट जाते हैं। आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे पीछे काल। भगवान बुद्ध भी साथ में गए। सेठ अनाथ पिंडक पूरा सम्मान के और दोनों को बैठाकर एक ही जगह भोजन कर। भगवान बुद्ध भी भोजन कर रहे हैं। काल न इधर देखते न उधर देखते, ऐसे ले रहे, न इधर न उधर, न घर के किसी वैभव पर नजर नहीं है, न सोना चांदी हिजाब हीरा जवाहर कुछ नहीं देखते हैं, ऐसे ले रहे, खा रहे, आंख बंद की। सेठ अनाथ पिंडक कहते, भरते आज मेरे पुत्र काल को क्या होगा? किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। कल जब तक कांसापन लिया नहीं तब तक सपने में गया नहीं। आज तो 1000 कांसापन का गट्ठा बांध के रखा हुआ, लेना तो दूर रहा। भगवान आज मेरे पुत्र काल किसी को देखते तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? उसमें भगवान बुद्ध कहते से देख, आज आपके पुत्र को किसी की आंखें नहीं लगी, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख। सम्राट के अंदर में कई राजा रहते और कई राजा अपना मुकुट को सम्राट के चरणों पर चढ़ाते। आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। और आज आपके पुत्र काल को तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ। काल जैसे आंख होते हैं, मुखाकृति मुख मंत्र। आज काल मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। ये सत्संग सुनने का फल है। सुनेंगे एक न एक दिन काम बनेगा। आप लोग जानते होंगे कबीर साहब का बुलावा है नहीं आया? राम बुलावा भेजिया, क्या लेकर के? भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा लो। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के कहता कि आप चलिए। कहा बैकुंठ लोक। कहते बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान विष्णु के पार्षद कहते वहां को भगवान कहते हैं, वहां सत्संग तो नहीं। काका मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, समय हो गया है ना। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सुख बैकुंठ। इतना बड़ा सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, नाल सुग्रीव जामवंत आदि आदि करके प्रभु हम भी आपके संग चलेंगे वैकुंठ धाम, हम भी आपके साथ वैकुंठ धाम चलेंगे, वैकुंठ लोक को चलेंगे।
सब पर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे खड़े। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं, एक टक भगवान श्री राम को देख रहे हैं। अब भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। भगवान श्री राम का पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोक को चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी, हनुमान जब भी मैंने तुमको जो कुछ भी कहा तू करने की सलाह तत्पर है क्या? आज जब हम तुमको कह रहे कि मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ वह कौन सी जिज्ञासा है? वह कौन सी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान बताओ। उसी से हनुमान जी कहते भगवान जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझको देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग नहीं होता है, वहाँ सत्संग की क्या? हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग दीजिए, सत्संग दीजिए, सत्संग, मुझे सत्संग चाहिए। तब भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान तुम घोर कलिकाल तक सत्संग का प्रचार करो, गुणगान करो, मेरा यश गान करो, कीर्तन करो, धर्म का प्रचार करो, और तुम सत्संग क्या करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय हो जाएगी, घोर कलयुग में जब महाप्रलय हो जाएगी, तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। श्री सद्गुरु तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी हनुमान जी कहाँ हैं? अभी हनुमान जी सत्संग में बैठे रहते हमेशा। कुपाघाट में भक्त सब बैठे हुए थे, गुरुदेव आए, सबको कहते हैं आप लोग पीछे, सबको पीछे कर दिए। आगे में नया बिछावन फिर से बिछवाए, बिछवा करके गुरुदेव का प्रवचन हो रहा है और सब भक्त पीछे बैठे हुए। सब भक्त मन में विचार करते हम लोग आगे में बैठ करके गुरुदेव का प्रवचन सुनते, गुरुदेव का अच्छा ढंग से दर्शन करते, और गुरुदेव हम लोगों को पीछे करवा दिए। आगे में नया बिछावन बिछवा करके बिछावन खाली का खाली रह गए, और गुरुदेव ऐसे देखते थे। सब तक समाप्ति पर सब कहते हुजूर हम लोगों को पीछे करवा दिए, आगे में तो खाली रह गया, कहाँ कोई आए। और महाराज सुनाज तक आगे में तमाम देवता सब बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, देवता बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे, बगल में हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे थे। इतना बड़ा सत्संग करना है। हनुमान जी भी सत्संग मारते हैं। कुर्सीला में अखिल भारतीय सत्संग था। श्री सद्गुरु गुरुदेव मनसासित थे, गुरुदेव प्रवचन करने लगे। जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है,
बहुत सब देखे भयभीत हो गए। कुछ गुरुदेव करके हमको प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उधर संभालिए ना, जैसे कहते आप संभालिए, उठ रहे थे दैविक मान चेहरा सफेद बाल है, पटावा बाल है, ऐसे हाथ जोड़ करके निकले। जोरों की आंधी आने 1961 ईस्वी बात है, जोरों की आंधी आने वाली है, आंधी बगले बगल, फिर सब लोग पत्थर बगले बगल, पानी जो वहां पंडाल के बगले बगल, एक बूंद ही पंडाल में पानी। शांत चित्त होकर के पर्वत सबसे बगल में बरसाओ। परमाराष्ट्र महाराज का तभी हम लोगों का रक्षा, हनुमान जी के लिए हम लोगों का रक्षा, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी। इसलिए संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों संभंगुर है काया तेरी, क्या माने करते थे, क्षण भर में ही गिरत जाएगी जो बालों की। बलि विक्रम बेन दधीची गए, पार्वती गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। बाली रावण को जब जवानी आया ना, जवानी आप लोग जानते हो, मिस्त्री से बोले लंका से लड़ते लड़ते कोई मिला नहीं, आए यहाँ सुग्रीव को पकड़ना चाह, सुग्रीव भागे, हमसे लड़ो। सुग्रीव कहता आप चले जाइए, मेरा बड़ा भाई है बाली, उसके लगे, हम आपसे नहीं लगे। शरीर में शक्ति था, दौड़ धूप करके पहलवानी खोल लेते, पचाते रहते, आगे बढ़े, से आए, बाली बढ़ करके पूजा कर देते, श्री से समझो उपासना करके पूजा करते। एक है उठ बैठे दंडवत, हम लड़ने की लड़ो हमसे, रावण से तो लड़ो हमसे। बाली कहते अभी तुम पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा के बाद लड़े, कहते नहीं अभी लड़ो, लड़ना तुम लड़ो, तो हम चलते। फिर जाते दौड़ करते, लड़ो हमसे। बाली कहते भैया हमको पूजा करने की, पूजा में काहे भी डालते हो, आगे उछल कूद करने लगे, लड़ो हमसे। बाली पकड़ लिए, पकड़ करके कांख में दबा दिए। कितने दिन तक? 6 महीने तक, 6 महीने तक बाली रावण को कांख में दबा दिया। कखरी 10 कंठ में खाना, रावण 10 कंठ का, रावण को बाली के कांख में 6 महीने तक दबा करने। अब बाली को पता ही नहीं कि हमसे कोई लड़ने के लिए, पता नहीं। अरे भैया 6 महीने तक लेटा होते, फिर स्नान किए, सोए, पता नहीं, पते नहीं था। 6 महीना जब पूरा होने को चला के लगा के भीतर में कुछ घूर घूर करना, नहीं चिल्ला सब होता है, लगा चिल्लर तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो मकोड़ा तो नहीं है। जैसे ऐसे हाथ को ऊपर करके पकड़ना चाहते थे, ऊपर हुआ कि बाढ़ के नीचे एक रस्सी से और बाढ़ गिरा तो रावण भागा। तब बाली कहते हमको याद नहीं था, हमको पता नहीं था, आओ आओ लड़ो, श्री सदगुरु आओ आओ, अरे रावण आओ लड़ो। रावण मने मन सोचते हैं, जो पकड़ के 100 महीने तक कांख में दबा लिए, पते नहीं चला, एक मसल देंगे तो कहीं का नहीं रहे, भागे तो भागे रहे। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे वीर इस धरती पर आए
भले विक्रम गए, दत्ती जी गए, दिलीप जी गए, पांच के दिन भारत ठाना, भाले के बलराम गए, जिनके ककरी 10 तन झुंडू कहना, गए दुर्योधन जंग जुड़े। दुर्योधन 64 कोस तक दुर्योधन का राज था और हमेशा चले छत्र की माहिरे, असुर से दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। गए दुर्योधन जंग जुड़े 64 कोस तक छत्र समाना, धारा का प्रमाण यही तुलसी, हलासु धारा 1200। भूताना जो फलता है वो झड़ता है, और जो बढ़ता है वो बुझाता है। संत महात्मा लोग कहते इस मुस्कल में अद्भुत मूसा। किस मुस्कल में? इस शरीर को मुस्कल कहा गया। इस मुस्कल में अद्भुत मूसा है, कमी से घुसा। जब से और संसार बना है तभी से भूसा। शरीर रूपी मुस्कल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी है तब से इसी में घुसा हुआ। कौन? कारण बस। कभी कुत्ते का शरीर, कभी गिदड़ का शरीर, आदि शरीर धारण करते हैं। कारण बस 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। महापुरुष की वाणी है, 1,84,00,000 भ्रमण तो करके ऐसा कौन शरीर है जिस शरीर हम लोग नहीं गए? कौन शरीर? लता में भी गए, कटहल में भी गए, बैर में भी गए, श्यामल में भी गए। मतलब उतना वृक्ष है उनका नाम नहीं जानते। इतने जोनी है, इतनी पशु पक्षी कृमि आदि योनि है, उसका नाम हम लोग को पता नहीं। सब योनि में गए हैं। संत कबीर साहब कहते 1,84,00,000 भ्रमण तो करके पाया तन अनमोल रे। अनमोल, इसका मोल कोई नहीं दे सकते। एक आंख कोई देंगे, एक उंगली देंगे, कोई नहीं। पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरि हरि बोल। जिस तरह दुर्गा माई का श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं, भगवती माई का उपासना करते हैं, 10 दिन करते हैं श्रद्धा से, जीवन पर्यंत उसी श्रद्धा प्रेम से रहना है और अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले करना। दीक्षा लेकर के समय निकाल करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान भजन ही लहियो न प्रभु धन। जो ध्यान भजन से ही रहेंगे, प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर सुख चाहते हैं, जौन घट रस चाहो, अंदर के आनंद को रस को निज मत अपना घट अपना शरीर, इसमें रस चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। मैं ही सह गई, इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु का टहल क्या है? गुरु का टहल है सत्संग नित्य ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगल नहीं। 1,84,00,000 भ्रमण तो करके पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोल रे। मत जाओ तुम मथुरा काशी, मत जाओ कोई धाम रे। लेकिन कहाँ जाते हैं? जाइए सिर्फ सदगुरु अपने जीवन के मामलों को सब सदगुरु के हवाले करके इस मथुरा, इस काशी में प्रवेश कर जाइए, परम कर जाइए, परम कर जाइए।
ऐन महल पटबंध के चलो सुखमय घाटी हो, दृष्टि दूर अस्थिर रहे तम विचरण फाटी हो, खोले आसमान की टूटे धर्म टाटी हो, ज्योति मंडल धस्ताय के निर्घट में जाती हो, घुर घुर गही रहे परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के यह राज रही देख धर्म से पाटी हो, नहीं देवी सहा दया दिन ही भ्रम काटी हो। जमपुर से अले राम जमपुर के सिपहिया हो। राक्षस को कौन नाश करेंगे? माँ देवी माँ भगवती नाश करेंगे। एक एक करके नाश मधु पीटक चला गया, मैं सासुर सब चले जाएंगे, तो राक्षस नहीं बचेगा। तो भीतर में राक्षस बचेगा, भीतर में देखते हैं, भीतरिया राक्षस बचेंगे। अपना बच्चा के मुंडन और बकरिया बच्चा के संपूर्ण दुर्गा माई को पाठा चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। ऊपर हमारे माए ऊपर माए सब का दुर्गा माई। कभी बलि मत दीजिए, बलि मत दीजिए। सरदार पैसा का मिठाई चला दीजिए, सत्तर करा लीजिए, सत्तर कर लीजिए। सब राक्षस प्रवेश करे उसी में, इसमें काटने बांधने में लगाओ इस सब लोग किलेंगे लड़का बस मारेंगे हटा। राक्षस पर हम बड़ी चीज अभी देखिएगा ना, बड़ा टगेगा तब देखिए कौन सा। एक बार काटिएगा ना, एक बार एक पाठा चलाएगा ना, 101 बार बनना पड़ेगा, 101 बार बनना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ को पढ़ करके देखिए, इसी के चलते तो हम लोग को फेल लगा। दोनों बीमार है, पति बीमार है, पत्नी बीमार है, गए चलते हम और सौसे रहे वो तो बनाए जाए जल्दी अच्छा बेटा जमाया बेटी धुओ नहीं तो रखी धुओ। हमारे माई एक कृष्ण शरीर, अरे शरीर रहेगा सदा, इतना भी चढ़ावा चढ़ा शरीर रहेगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो हम कर्म फल ले उस तरह का कर्म के पास में क्यों बंद करके अपने अमल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जय देवी भगवती साक्षात माँ है, जगत की अम्मा है, जगदम्बा त्रिशंकर। हमारा बेटा का ठीक कर दे भगवती, मैं हमारा बेटा का ठीक कर देता, बताइए आप बेटा का ठीक कर दो। एक जगह की बात है, बदमाश में होता है जो डाकू का सरदार, कलकत्ता तक की बात है। वो डाका डालने के ख्याल से गए और मंदिर में जब पहुंचते न माए आज सर्वों खूब भगवती की पूजा करते, माई की पूजा करते, वो भगवान भोला का खूब माने। सुतर गया तो चले वो कहते माता जी आज जाइए, आज जब डाका डालवे न, आज डालवे तो कभी डाका डाले की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे संघ भक्ति गए और माता जी जब सफल रहा जब चढ़ेगो चढ़ोगा बढ़िया चढ़ोगा चढ़ेगो। अरे गए सब सोए थे, डाकू सब घुस गए और सब सामान निकाल दिए। सोचे माइए हमारा मदद कर श्री सदगुरु। अरे आप घर में माँ है जिसका चूड़ा है, उसके घर अंदर में भी माइए।
ये माँ अपने भक्त को सुला दिया है, ये माँ अपने भक्त को जगा दिया। सपन वही आत्मा है ना, लेकर के आए, पूरा धन लेकर के आए, विचार करते हैं अब विशेष बलि देना है। तो विशेष बलि में क्या देना है? तो मनुष्य का बलि, मनुष्य का बलि, पशु बलि नहीं, मनुष्य का बलि देना है। डाकू की सरदार करते कहते काम करो, खोजो मनुष्य को खोजो। डाकू चल देती है, क्या डाकू बन जाती है, साथी बचने सरदारे चल देती है, मतलब अपना अपना सब कुछ क्लियर होता है। गए आगे बढ़े, उधर से ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी थी, उनका 5 साल का लड़का था, वो अपने लड़का को लेकर के आ रहे। उसी समय में बदमाश और बच्चा को पकड़ लिए। माँ चीख की चिल्लाते रहे, मेरे पुत्र को देखिए, इकलौता पुत्र है, मेरा सहारा है। लेकिन ये सरदार के पास गए। सरदार का तो पहले इसको खिलाओ, वो बच्चा को दे रहे हैं, खाए नहीं। माँ बैठ करके रोज बच्चा को स्नान कराए, पूरे सज धज के पूरा ढोल बदन बजाते मंदिर प्रवेश। जैसे वहां ले गए, समय निर्धारित था 12 बजे बलि होगा, और उसकी माँ बगल में बैठ के रोज, माँ तू तो मेरी भी जल्दी है, मेरी भी माँ है। माँ तू हर माँ के व्यथा को, पीड़ा को, दुख को जानती। माँ मेरा, काली माँ से कहते, माँ मेरा इकलौता सहारा है, मेरी माँ मेरे पुत्र का रक्षण कर दे। माँ विलख विलख करके रो रही है, मेरे पुत्र का रक्षा कर दे माँ, रक्षा कर दे माँ, रक्षा कर दे। विलख विलख करके रो रही है। सब वहां पहुंच गए, और जो तलवार गिरेगा, समय कम है, 2 मिनट बचा था। श्री संतो जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी, श्री संतो जोरों की आंधी, इतनी आंधी आए कि सामने में किसी को अपना उंगली भी दिखाई नहीं पड़ता। जोरों की आंधी आई, हवा की झोंका उस बालक को उठा लिए, उठाए और उठा करके दूर में जाकर, बहुत दूर में जाकर के झाड़ में अस्थिर करके रख दिया। बालक को बहुत दूर जाकर के झाड़ में रख दिया। 1 घंटे के बाद, 1 घंटा तक जोरों की आंधी, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और कुछ अंधेरे में जहां बच्चा को खोज रहे, बच्चा मिला नहीं। बच्चा तो चला है, झाड़ में बगल में खूब खोजे, नहीं मिला। होते होते घंटा बीत गया और समाप्त हो गई। बच्चा माँ को, बच्चा को ढूंढते ढूंढते माँ बच्चा को लाया, फिर बदमाश पकड़ करके मंदिर लाए। और ब्राह्मणी रोज लगते पूरा डाकू के सरदार कहते हैं, माँ अब मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप बलि नहीं चाहते, बलि नहीं चाहते। नर बलि क्या, अब तो यहाँ पशु बलि भी हम लोग, पशु बलि भी नहीं देंगे, मिठाई चलाए, लेकिन पशु बलि का परंपरा वहां से समाप्त। माँ नहीं चाहती, सही समझो, माँ नहीं चाहती है क्या? अरे माँ तो संहार की उस राक्षस को, जो हमारे ऋषि मुनि को सताने का काम करते थे, ऋषि हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको हर कुल में जिंदे फेंक देते थे राक्षस का। उनको संहार करने के लिए मेरी माँ, जगत जननी, संसार की माँ,
आदि शक्ति के लिए जो के लिए वो माँ है और सबकी माँ है। माँ क्या है? माँ सबकी माँ है। और चाहे हम भी सबकी माँ बने। पुत्र के प्रति माँ का कितना प्रेम रहता है, कितना दया भाव रहता पुत्र के प्रति। उसी तरह जर्रे जर्रे में जितने भी सबको अपना बाल बच्चा समझिए, बाल बच्चा समझेंगे आपके द्वारा कभी किसी को दुख नहीं होगा और आपके द्वारा कभी किसी को दुख नहीं होगा। आने वाले समय में आपको कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग और ध्यान देते हैं, संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। परमानस तुम्हारी वाणी है सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए तैयार रहिए, कीजिए। और चित्रगुप्त की डायरी में, झोली में, परमात्मा की झोली में सत्संग करा करके, सत्संग कर करके अपना खाता खोलवाने। खाता खोलते हैं ना? खाता नहीं खोले छिए, नहीं खोले खाता। पासबुक आर खोलवे छी नहीं खोलवे छी? वो तो चित्रगुप्त के डायरी पर सर उसका वो खाता खोला के अलग। ये हम लोग जो सत्संग किए चित्रगुप्त अंदर में सबके अंदर में चित्रगुप्त, एक चित्रगुप्त वहां बैठे हुए। चित्रगुप्त की डायरी में जो सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये चित्रगुप्त की डायरी में चला गया। ये चित्रगुप्त की डायरी उस समय निकालेंगे जब यहाँ से हम लोग चलेंगे। उस समय आपके जीवन में सत्संग का खाता है, सुनने का खाता है, उसमें आपने सुना है, आपका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। फिर सब आप लोग खुलवा भी श्री सदगुरु जो सत्संग में आए सबका खाता खुला हुआ है। आज का जो सत्संग है चित्रगुप्त के डायरी में चला गया। काल सुने वो अभी चला गया, जब जब सुने सब चला गया। और बैंक में पैसा डालते हैं कल, डालते जाते तो बैंक को पैसा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ते हैं ना, उसमें बढ़ता है। और सत्संग जो हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं बराबर करते रहेंगे। और प्रत्येक दिन यह भक्ति रूपी पूंजी, धन रूपी पूंजी, सत्संग रूपी पूंजी उस खाता में जमा होता है। और कभी दुख का मुख नहीं देखना। एक जगह गए शीर्षक लोग कृष्ण बैंक की बात। अब बैंक गए, एक मास्टर साहब सेवानिवृत्त शिक्षक वहाँ बगल में था, जोर कर रहे थे, नंदू बाबू हमारा ही भेड़ रखते हैं। देख करके भर दी। कभी बाबू जी मैं रुपया करते थे, कल के 50,000 भगवान जी उनको रुपया दिए। हमारा किसी लोग बाबू गए कहीं नहीं, बाबू जी अपने से गए उसी सब लोग चेक करके देते पूरा कटी धन्यवाद भरे को बढ़िया से बाबू जी और तब तक वो बूढ़ी में लाठी लेकर बूढ़ी में खा करके हम लोग भेड़ तक बाबू कल माता जी नाम न भरी करते भरिए कल के जबते होकर भर लो तब नहीं हम लोग भेड़।
कल वो कौन है 50,000, कल हम लोग 85,000 भेज दिए। पूजा भीतर थमाते कागज उधर से एक बूढ़ी को देख रहे, हम बूढ़ी को देख रहे, कागजों को देख रहे, पासों को चेक करके भीतर में होता मुश्किल। बूढ़ी में कत्ते भर निकल के 50,000, तब बैंक में कत्ते रुपया जमा के लिए, कल के जमा कहाँ के लिए 50 टका वाला खाता कर लीजिए। क्या दिन बोले, कल के महीना दिन भर गए। कल के माता जी जमा कर वो 50,000 तभी नहीं मिलता, 50 टकिया के जो कहता माता जी वापस में, लेकिन अंदाज में संत महात्मा लोग के परमात्मा के दरबार में भक्ति रूपी खाता खुला लीजिए, सत्संग रूपी खाता खुला लीजिए। इस गो में साप्ताहिक सत्संग चले। श्री सदगुरु गुरु महाराज का जन्म मंगल को हुआ था। मंगल को यहाँ साप्ताहिक सत्संग का माला होगा, साप्ताहिक सत्संग होगा। बीच बीच में जो करना चाहेंगे करते रहे श्री सदगुरु, लेकिन सब मिलकर के उसमें खाता खोला है। मतलब क्या, सत्संग को बढ़िया से चला गए, श्रद्धा से गए, खाता खुल गया। गुरु के दरबार में परमात्मा दरबार में खाता चलता रहेगा। आने वाले समय में आपको याद करेंगे और आने वाले बाल बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस तरह का सत्संग करते रहेंगे और ये पावन धरती है सत्संग मय हो। श्री सदगुरु तो बुजुर्ग करते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आगे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। गीता में आया है 100 काम को छोड़ करके स्नान, 100,000 काम को छोड़ करके, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। नाम लेने में, दीक्षा लेने में विलंब नहीं करना चाहिए। जो ले लिए हैं। दीक्षा लेना भी परमात्मा के खाते में नाम जोड़ना है और दीक्षा लिए भक्ति बीज दिन से नहीं, जो जुट जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, चाहे जिस पंथ का हो, जिस मार्ग का हो, गुरु सदाचारी हो, गुरु शिक्षाचारी हो, उनसे मुक्ति लेकर के गुरु के बताए मार्ग पर चलिए। लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्मेध कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुना की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग का लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाने कोई मत लो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम और श्रवण मार्ग स्वान, बिनु हरि कृपा में हो सो गाँव पुराण, धन घरी सोई देश गंगा, धन जन्म भगत गंगा। भगवान भोलेनाथ माँ श्री माँ पार्वती जा रहे,
रास्ते में गए, एक जगह को प्रणाम करते। माँ पार्वती जी कहेंगी, प्रभु आप हमेशा नशे में मारते रहते, कुछ है भी नहीं, इस जगह को प्रणाम क्यों किए? भगवान श्री कहते, देवी इस जगह पर सत्संग हुआ था, अब घर नहीं है वो, लेकिन वह जगह पूजनीय है, नमन योग्य है, भगवान से भी वहां नतमस्तक हो गए। आगे बढ़ते हैं, फिर एक जगह प्रणाम करते हैं, कहते वहां तो सत्संग हुआ था, जंगल झाड़ को प्रणाम करते, यहाँ क्या हुआ था? भगवान श्री कहते, देवी यहाँ आने वाले समय में सत्संग होगा, इसलिए हर जगह सत्संग करें, हर जगह पूरे गाँव में घूम घूम करके सत्संग कराइए। जहाँ जहाँ भगवान श्री भक्त करेंगे उस जगह को नमन करेंगे, और जहाँ सत्संग होगा उस जगह को भी भगवान शिव नमन करेंगे, और भगवान शिव तमाम के अंदर ही इतने कई बार। इसलिए परमार्थ मार्ग माने जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। मेरे पति द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है, वकील बाबू की धर्मपत्नी के द्वारा, वकील बाबू के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के प्रति लगन रहे, श्रद्धा रहे, हमेशा सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा बना रहे, इनका मंगलमय जीवन हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। ये तमाम भक्त जो आए हैं, इनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।